लालू को छूकर नीतीश बाबू बुरी तरह फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव के हाथ पूरा कच्चा चिट्ठा लग चुका है, जिससे एनडीए खेमे में हड़कंप मच सकता है। बिहार की राजनीति में कई बड़े नेता मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और राबड़ी देवी की आवाज पर पूरा का पूरा खेल पलटता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं बात सियासत की, जहां सवाल और जवाब दोनों आपके हैं, केवल दर्श न्यूज पर। बिहार में सत्ता भले ही बदली हो, लेकिन सत्ता की सोच अब बेनकाब हो चुकी है। जो सरकारी आवास जनता की सुविधा के लिए बनाए गए थे, आज वही सत्ता के अहंकार और रसूख का प्रतीक बनते जा रहे हैं। सरकारी मकान अब सेवा नहीं, बल्कि सत्ता की जागीर बन चुके हैं। एक तरफ राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने की जल्दबाजी है, तो दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ना जाने कैसे कैसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी तहखाने को लेकर सवाल, तो कभी ये कहा जा रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी सांसदों और बीजेपी के सहयोगी नेताओं पर नियमों की चादर डाल दी गई। देखिए, इसी दोहरे मापदंड को लेकर अब आरजेडी ने एक बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी की टीम ने पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए के कई बड़े नेता बेघर हो सकते हैं। सवाल यहां पर बिल्कुल साफ है कि आखिर किस हैसियत से जेडीयू और एनडीए के नेता पटना के सरकारी बंगलों पर काबिज है। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से ही सरकारी आवास को लेकर सियासत तेज हो गई थी। भवन निर्माण विभाग की भूमिका को लेकर अब भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, एक तरफ जहां भवन निर्माण विभाग ने पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जारी करती है, लेकिन अब उसी विभाग पर सवालों की बौछार हो रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी से जुड़े नेताओं के मामलों में ये वही नियम ठंडे बस्तों में डाल दिए गए। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जेडीयू का ही एक नेता, एक प्रवक्ता अपने ही मंत्री से खुले तौर पर सवाल करते नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गया है, बल्कि वे सत्ता के संरक्षण और पक्षपात का प्रतीक भी बनते जा रहा है। चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होते ही पहला कदम क्या उठाया गया, अब यही सवाल चर्चा के केंद्र में है। और पहला कदम क्या था? राबड़ी देवी को घर से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करना। उनके आवास को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, जो कभी शान, मान सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता था। पहला कदम उठाते हुए भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस थमा दिया। नोटिस पर नोटिस दिए गए और इसके बदले उन्हें 39 हार्डिंग रोड का आवंटन कर दिया गया। यह भी कहा गया कि यह सब तेजस्वी यादव की गलती का नतीजा है, जब वे डिप्टी सीएम थे और आज उसी का असर राबड़ी देवी को झेलना पड़ रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ऐसी सख्ती सिर्फ एक पक्ष पर ही लागू होती है या फिर एनडीए के नेताओं के लिए नियम अलग है। आरजेडी ने इसे लेकर सीधा आरोप लगाया है और सीधे सवाल खड़े किए और इन सवालों से साफ तौर पर यह बहस तेज हो गई है कि क्या सरकारी आवास के मामलों में सभी के लिए एक जैसा कानून लागू हो रहा है या फिर सत्ता के हिसाब किताब नियम से बदले जा रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि आने वाले समय में एनडीए के कई नेता बेघर हो सकते हैं और इसी कड़ी में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर जेडीयू और एनडीए से जुड़े नेताओं के सरकारी आवास पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि इस पत्र में जिन नेताओं के नाम शामिल हैं, उनमें जेडीयू सांसद संजय झा, जिन्हें नीतीश कुमार का करीबी भी माना जाता है, सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी नाम प्रमुख में है। आरजेडी का पहला सवाल देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर है कि देवेश ठाकुर पहले विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं और उस दौरान उन्हें बिहार सेंट्रल पुल के तहत सरकारी आवास आवंटित किया गया था। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि पद समाप्त होने के बाद भी वो आवास पर किस आधार पर उनके पास बना हुआ है, किस आधार से उस आवास में अब भी रह रहे हैं। अब जबकि वे लोकसभा सांसद है, तो सवाल उठता है कि फिर भी वे सेंट्रल पुल के उसी सरकारी आवास पर क्यों काबिज है।
क्या उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा? क्या सांसद बनने के बाद उनका वो आवास स्वतः रद्द नहीं होना चाहिए, या फिर इसके लिए नियम कुछ अलग है? अब दूसरा नाम आता है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के भरोसेमंद राज्यसभा सांसद संजय झा का। जब संजय झा मंत्री थे तब उन्हें बिहार सेंट्रल पुल के तहत सरकारी बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन आज वे मंत्री नहीं हैं बल्कि राज्यसभा सांसद हैं। इसके बावजूद वो बंगला अब भी उनके पास बना हुआ है और सवाल वही है कि क्या उनका बंगला वापस नहीं लिया जाएगा? क्या उन्हें भी नोटिस नहीं मिलेगी? हालांकि आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर मानहानि का केस करने का भी दावा किया है, लेकिन आरजेडी इन्हीं सवालों के जरिए सरकार और भवन निर्माण विभाग की कार्रवाई पर सीधा निशाना साध रही है। आरजेडी पूछती है कि आखिर किस नियम के तहत इन नेताओं को नोटिस नहीं दिया जा रहा है और उनका सरकारी बंगला वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। आरजेडी का सीधा यह भी आरोप है कि कोई प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि नीतीश सरकार की जानबूझकर की गई ढिलाई है, और पार्टी का कहना है कि यह साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया है। जहां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, वहीं सत्ता के करीबी नेताओं के मामलों में नियमों को मोड़ दिया जाता है। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और कथित दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के नजदीकी नेताओं पर वही सख्ती कहीं नजर नहीं आती है। आरजेडी का यह भी कहना है कि यही नीतीश सरकार की तथाकथित सुशासन की राजनीति का असली चेहरा है और इसमें बीजेपी भी बराबर की भागीदार है। पार्टी ने अपने पत्र के जरिए तीखे सवाल उठाए हैं कि क्या इन नेताओं के लिए कानून अलग है या फिर नियम सिर्फ विपक्ष के लिए ही बने हैं। आरजेडी का सवाल है कि क्या इन नेताओं के लिए नियम अलग है या नियमों के तहत जो 10 गुना किराया वसूला जाना चाहिए, क्या वो वाकई इनसे लिया जा रहा है या फिर रसूख के दम पर सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आरजेडी ने यहां तक सवाल उठाया है कि क्या इन बंगलों से इन नेताओं का इतना लगाव क्यों है? क्या वजह सिर्फ सुविधा भर है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण भी है? अब ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि जब सत्ता जवाब नहीं देती है तो संदेह और गहराता है। तीसरा और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील मामला केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ा है। देखिए, जीतन राम मांझी अब गया से लोकसभा सांसद है। इसके बावजूद वे अब भी बिहार सेंट्रल पुल के सरकारी आवास में रह रहे हैं और यही बात आरजेडी ने अपने सवालों के केंद्र में रखी है। आरजेडी का कहना है कि एक तरफ राबड़ी देवी को लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि किस हैसियत से जीतन राम मांझी अब भी उस सरकारी आवास में रह रहे हैं। अब ये लोकसभा सांसद बन चुके हैं तो फिर क्या उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा? क्या उनके लिए नियम अलग है? आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जो अब विधायक है, क्या वो बंगला उनके नाम ट्रांसफर कर दिया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या सीनियरिटी और तय नियम इसकी अनुमति देते हैं या फिर एनडीए में रिश्तों नियमों से ऊपर हो चुका है? और इन तमाम बिंदुओं को लेकर आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग से सीधे तौर पर तीखे सवाल किए और सरकार से साफ जवाब की मांग भी की है। आरजेडी ने लिखित जवाब मांगा है कि कब जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीधा पूछा, क्या अभी कुछ बोलेंगे या अभी भी चुप्पी साधे रहेंगे? ये बंगले कब खाली कराए जाएंगे या वो भी नहीं? आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया है कि अब तक कितनी अतिरिक्त वसूली की गई है और सिर्फ एक या दो सवाल नहीं बल्कि कई सवाल पूछे गए। इसके अलावा नीतीश के अब तक कोई साफ जवाब बिल्कुल नहीं आया है, यानी कि सवाल बहुत है लेकिन जवाब गायब है। स्थिति साफ है यानी कि टोटल हवाई। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार में कानून नहीं बल्कि संबंध चलते हैं। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को नोटिस पर नोटिस दिए जाते हैं, वहीं सत्ता के सहयोगियों को खामोश संरक्षण मिलता है और यही है दोहरा मापदंड।
इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें राबड़ी देवी के आवास को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। आरजेडी का कहना है कि ये सिर्फ राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि सत्ता के कई अपने लोग भी दबाए बैठे। साफ तौर पर आरजेडी ने कहा है कि ये पूरी कोशिश बदनामी फैलाने की है बल्कि न्याय और सम्मान की रक्षा की नहीं, और इससे लालू परिवार का सम्मान भी शामिल है। तो अब सवाल उठता है कि अतिरिक्त जिम्मेदार कौन है, इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे क्या वजह है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले। आरजेडी का यह भी आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सम्मान के साथ सत्ता खिलवाड़ कर रही है। पत्र में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बारे में सवाल किया था कि रात के अंधेरे में सामान क्यों लाया गया, राबड़ी देवी की गैर मौजूदगी में गाड़ियों को प्रवेश किसने दिया, कहीं कोई सरकारी संपत्ति तो नहीं हटाई गई है। और सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप यह है कि राबड़ी देवी के आवास में गुप्त तहखाना होने का दावा भी किया जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि साहब अपना भी देख लीजिए कौन कहां और कब तक है, अधिकार है या सिर्फ रहने का ही नहीं है। अब जो सवाल थे वो धीरे धीरे राबड़ी देवी के आवास से एनडीए के नेताओं तक आ चुके हैं और आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है और साफ साफ लिखित जवाब की मांग भी की है। आरजेडी ने जेडीयू के दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्री पर सरकारी बंगला अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया और आरजेडी ने साफ पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत ये नेता अभी तक इन बंगलों में रह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पार्टी ने उम्मीद जताई है कि भवन निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारी इस पत्र को गंभीरता से लेंगे। आरजेडी ने विशेष तौर पर विजय चौधरी से भी अपील की है कि सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और आपको बता दें कि यह पत्र 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसने नए साल से पहले ही बिहार में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यानी कल तक जो सवाल राबड़ी देवी के आवास को लेकर उठाए गए थे, अब वो सीधे एनडीए के और सत्ता पक्ष के नेताओं के सरकारी बंगले तक फैल चुके हैं। पहले जो सवाल पूछे जाते थे, आज वही सत्ता पक्ष के लोग चुप रहते हैं। उनकी आवाज अब जुबान से नहीं निकल रही है, क्योंकि ये उनकी आप बीती नहीं है, ये अपने घर की बात नहीं है। खैर, आज बिहार पूछ रहा है कि क्या सरकारी बंगला जनता की संपत्ति है या फिर सिर्फ एनडीए की निजी जागीर बन चुकी है। क्या नियम केवल विपक्ष के लिए ही बने हैं? क्या नीतीश कुमार का सुशासन सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक सीमित है? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आता है, तब तक ये मामला सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सत्ता की जवाबदेही का मुद्दा बना रहेगा। अब बहरहाल राबड़ी देवी के आवास का पूरा खेल बदल चुका है। सवाल अब घूम फिर कर सीधे उन्हीं एनडीए के नेताओं के सरकारी बंगलों तक आ चुका है, जो कि राबड़ी आवास को लेकर सवाल उठा रहे थे। सवाल अब सीधे एनडीए के नेताओं, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंच गया है कि क्या इनके लिए कोई नोटिस जारी किया जाएगा? भवन निर्माण विभाग में इनके बारे में कोई पूछने वाला है? कोई हाल चाल लेने वाला है? वे कब तक वहां रहेंगे, कैसे रह रहे हैं, और क्या ये बंगला खाली होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कोई कार्रवाई केवल राबड़ी देवी या फिर अन्य विपक्षी नेताओं तक ही सीमित रहेगी? और आरजेडी अब पीछे हटने वाली नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि एनडीए नेताओं के बंगले भी खाली कराए जाएंगे, तभी मामला पूरा होगा। खैर, अब सवाल आपसे, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। हम अगली कड़ी में ऐसी ही एक कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे।